कि माइंड की कितने तरह की फंक्शन है? पांच। प्रमाण, सही ज्ञान, विपर्य या उल्टा फॉल्स नॉलेज, विकल्प और इमेजिनेशन, निद्रा स्लीप, सोने पर जो ज्ञान होता है, और स्मृति, इन सब की जो मेमोरी बनती है। इन सब को रोकना जरूरी है। यही माइंड की फंक्शन है। इनको रोकने से ही योग सिद्धि होगी। अब अगला सवाल क्या होगा? पहला सूत्र कहां था? चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति तो समझ में आ गया, पांच। अब अगला पॉइंट है कि निरोध रोकना। कैसे रोकें? अगला सूत्र कहता है रोकने की तरीका। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। तत् निरोध, उसका निरोध, उसको रिस्ट्रेंट करना, रोकना एक रास्ते से नहीं होगा, दो रास्ते से। अभ्यास, प्रैक्टिस, एंड वैराग्य, डिस्पैशन। डिस्पैशन, डिजायरलेसनेस, इच्छा ना होना, किसी भी तरह की पैशन ना बनना, और अभ्यास और प्रैक्टिस, इन दोनों से इसको रोका जाएगा। तो लाइफ में किसी भी चीज को रोकने के लिए आपको कोई एडिक्शन है, उसको रोकना चाहते हैं, कोई नई हैबिट्स आपको डेवलप करना है, अच्छी हैबिट्स, कोई पुरानी हैबिट्स छोड़ना है, इवन फिजिकल हैबिट है, पर आपको काम कहाँ करना पड़ेगा? माइंड में। और माइंड में जो आप काम करेंगे किसी भी चीज को रोकने के लिए या नई चीजों को आपकी बॉडी या माइंड के पार्ट बनाने के लिए, उसके हमेशा दो तरीके होते हैं, और दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। जो अनवांटेड चीज है उसके प्रति वैराग्य, मतलब ऐसी ऐसी इकोसिस्टम अपने माइंड में तैयार करो, अपनी माइंड को ट्रेंड करो कि वो कितना गंदा है, कितना बुरा है, कितना बेकार है। अगर कोई अच्छी चीज लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कितना अच्छा है, इसके क्या फायदा है। तो आजकल क्या होता है, हर चीज में गूगल ढूंढो, गूगल करो, किसी आदमी से बात करो, ऐसे लोगों के साथ बैठो उठो, पॉजिटिविटी का एटमोस्फियर क्रिएट करो। फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा आपको कंफ्यूज करने, मैं तो नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। क्यों? कैसे छोड़ें? छोड़ें तो छोड़ने के लिए पहले तो उसके प्रति आप हैट्रेड पैदा करो, डिसलाइकिंग पैदा करो। डिसलाइकिंग अपने आप नहीं होता, अपने आप को एजुकेट करना होता है। उससे रिलेटेड जितने भी डिस्कशन, लिटरेचर, बातें, यूट्यूब में, बुक्स में, ऐसे दोस्त उन सब, वो सब सुनो, पढ़ो, देखो, डिस्कस करो, जो ऐसे चीजों के विरोध में बताया गया है। उससे आपका माइंड बार बार सुनेगा, जानेगा, फैमिलियर होगा, तो उसको उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए। ये एक वैराग्य पर बात नहीं बनेगी। ये हाफ हुए काम है। अगर आप इसी को ही करोगे, कभी लाइफ में कोई चीज ना छोड़ सकते हो ना अडेप्ट कर सकते हो। इसकी सेकेंड बात, अगर कोई चीज आप छोड़ रहे हो, उसकी सब्स्टिट्यूट में आपको कुछ और किसी में अपने आप को इन्वॉल्व करना है ना? आप शराब छोड़ना चाहते हो, तो आप पूरी नेगेटिव माहौल बनाओ अपने माइंड में, शराब कितना खराब है, पर तब भी नहीं छूटेगा। जब तक आप हाफ ऑफ द दूसरे चीज में, वो क्या करें, शराब की सब्स्टिट्यूट में आप क्या जिन टाइमों में शराब आप पीते थे, उस टाइम पर आपको और कुछ पीना है, जो आपको उतना नहीं तो उससे कम भी हो, पर आपकी जो जो क्रेविंग है उसको चैनलाइज किया जा सके। अब सोडा पियो, मतलब कुछ ना कुछ, जो भी डॉक्टर बहुत सारी चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं।
आप बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया में लोग, अब तो पहले तो बोलते थे कि बच्चे एडिक्टेड हो गए, अब तो जी पूरी दुनिया एडिक्टेड है। बच्चे भी एडिक्टेड है, माँ बाप भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। चलो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका तो आप कोई नहीं, वो तो ठीक है, अभी कितने दिन। पर बच्चों का लाइफ है, जवान लोगों का जॉब करना है या इसमें फंसे रहेंगे। अगर एडिक्शन में आ गए और आप छुड़वाना चाहते हो, अगेन वो अपने माइंड को एजुकेट करेगा या उसका कोई कराएगा कि इससे क्या, ये कितना खराब है। फिर जब वो छोड़े, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो अपने माइंड को, बॉडी को यूज कर सके। सपोज पेरेंट्स प्लान करते हैं कि बच्चा को बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया है, पेरेंट्स को हो जाए तो दुनिया में कोई नहीं उनको ठीक कर सकता, है ना नहीं, क्योंकि उनका तो कोई माँ बाप रहे नहीं। बच्चों के लिए तो ऑप्शन है, कम से कम माँ बाप कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम है आजकल माँ बाप ही एडिक्टेड है, तो बच्चों को क्या ठीक करेंगे। पर अगर माँ बाप चाहें तो आपको कितने डांट लो, फटकार दो, मार लो, लालच दे दो, प्यार कर दो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एडिक्शन है, नहीं छूटने वाला। तो आप क्या करोगे, उसकी क्या नेगेटिव अप्रोच है, बहुत उनको करो। फिर उनको, सपोज वो स्कूल से आते हैं, खाना खाया, आप इनको साथ ले जाओ, बाजार घुमाने ले जाओ, खाली टाइम इनको एंगेज करो, कोई फुटबॉल मैच दिखाने ले जाओ, कुछ खेल कूद में एंगेज कराओ, जिससे कि वो कोई दूसरी हैबिट पाले जिसको वो एंजॉय कर सके, और जो स्क्रीन में ना हो, जो रियल लाइफ में हो। मुश्किल है, पर वो माइंड ऐसे ही, काम माइंड जब तक कोई दूसरी चीज में एंजॉय करना ना सीख ले, तो पहली जगह से हटेगा नहीं। बात क्लियर हो रही है। तो दोनों को साथ लेनी पड़ती है। यहां वो कह रहा है कि माइंड की फंक्शन को रोकने की दो तरीका, एक तो अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिशन वर्क। जहां आप मन को लगाना चाहते हो, जहां लगाना चाहते हो वहां लगाने की प्रैक्टिस, और जहां से छुड़ा हटाना चाहते हो वहां से हटाने की प्रैक्टिस। पर एक एक ही में नहीं चलेगा, हटाना भी होगा और कहीं लगाना भी होगा। नंबर टू, वैराग्य। जिस चीज से हटाना चाहते हो उसके प्रति उसके अंदर डिजायरलेसनेस, उसको उसको प्रति उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए। चलिए अब व्यास भाष्य देखते हैं और इसको समझते हैं। अथासाम निरोधे का उपाय इति। आप पूछेंगे इन चित्त की वृत्तियों को, मेंटल मॉडिफिकेशन को रोकने का क्या रास्ता है। बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास, प्रैक्टिस, और वैराग्य, चीजों के प्रति आशा इच्छाएं ना होना, इन दोनों का से ही उनका निरोध होगा। बोले क्यों, तो उन्होंने एक मेटाफोरिकली बताया। चित्त नदी नामो उभयतो वाहिनी, या बहति कल्याणाय बहति पापाय च। या तो कैवल्य प्राग्भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वह, संसार प्राग्भारा अविवेक विषय निम्ना पापा वह। चलिए पहले इसको समझते हैं। एक खूबसूरत मेटाफोर दिया, अलंकार। ये चित्त, माइंड मानो एक नदी है, रिवर। और ये ऐसी नदी है जो उभयतो वाहिनी, दोनों तरफ से बहती है। उसकी टू फ्लोज है। एक फ्लो, एक रास्ता आपको ले जाएगी आपकी डेस्टिनेशन की ओर, कल्याण, आपकी भलाई, आपकी उन्नति के लिए। और दूसरी जो उसकी ब्रांच निकली, वो आपको ले जाएगी पाप के लिए, बुराई के लिए, बर्बाद करने के लिए। ये तो क्लियर है ना। भाई दुनिया में लोग बुरे हैं, अच्छे भी हैं। बुरा बुरा क्यों है, अच्छा अच्छा क्यों है? माइंड के कारण, और कुछ नहीं। बाकी जो, जी ये गरीब था इसीलिए चोरी कर गया, ये जी मुल्ला मौलवियों ने ट्रेंड कर दिया इसीलिए बुरा बने, ये एक्सटर्नल चीजें तो
आपकी माइंड को बस ट्रेन करते हैं। माइंड में ये पोटेंशियल है, वो बुरे रास्ते में भी जा सकता है, अच्छे रास्ते में भी जा सकता है। स्मार्ट लोग आपके माइंड के साथ खेलते हैं, आपको बुरा बनाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग आपको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं आपको अच्छी अच्छी चीजें ट्रेनिंग देते हैं, जो बुरा बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको बुरा बुरा ट्रेनिंग देते हैं। कभी कभी लोग ट्रेनिंग देते ही नहीं है, हम अपने आप भी, अब हम हमारी झुकाव, हमारी लीनिंग हो जाती है उस तरफ। भाई अमेरिका में कौन किसको ट्रेनिंग दे, मतलब अमेरिका, ज्यादातर लोग तो सोचते हैं, बच्चे समझते हैं आई एम फ्री, माई चॉइस, माई बॉडी, माई चॉइस, माई थिंग। ऑल्दो दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, दे आर, है ना, बहुत शटल लेवल पर पॉलिटिकल और बहुत चीजें, उनको रिलीजियस चीजें इन्फ्लुएंस करता है, पर एट द एंड ऑफ द डे उनकी माइंड को वो कहाँ लगाते हैं। पर क्या है कि माइंड में ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में ये पोटेंशियल है क्या, वो बहेगी नीचे की ओर, कहीं भी बह सकती है जहां भी उसको थोड़ा नीचे की ओर दिखे, और मन भी कहीं भी बह जाएगा, अच्छे रास्ते में भी, बुरे रास्ते में भी। तो बोले ये अच्छा बुरा क्या होता है, योग दर्शन की दृष्टि से, हमारे आपके दृष्टि से तो हम समझ गए कि भाई जो जो हमारे लाइफ को स्पॉइल करे, हमारी जिंदगी को बर्बाद करे, हमारे लाइफ स्पैन को खराब करे, हमारी जिंदगी में दुख ज्यादा लाए, और हमारे कारण दूसरों के लाइफ में भी मुसीबत लाए, वैसी रास्ता खराब है। और वो रास्ता जो मुझे भी खुश रखे, मेरे हेल्थ को भी ठीक रखे, मेरे आयु को भी ठीक रखे, और मेरे कारण मेरी जो दूसरे फैमिली है, सोसाइटी है, उनको भी अच्छा रखे, वो अच्छा मार्ग है। ये तो हमारे आपकी एवरेज लोगों की यही है। पर योग दर्शन तो स्पिरिचुअलिटी की बात करता है ना, तो वो कहता है कल्याण में बहने वाली मन का मतलब है वो मन, वो मन की वृत्तियां जो आपको कैवल्य की ओर ले जाए, समाधि की ओर ले जाए। मन की वो वृत्तियां जो पाप की ओर ले जाए, कौन, वो मन की वृत्तियां जो आपको सांसारिक एक्सटर्नल मैटेरियल वर्ल्ड की ओर आपको ले जाए, वो पाप वृत्ति है। जो इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाए, वो कल्याण की है। ये योग दर्शन की बातें हैं। संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पापा वहा, संसार की ओर जो मन बहता है पानी की तरह, अविवेक, जहां डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी उसकी कम काम करता है, वो हर चीज को आज इट इज समझ नहीं पाता है, रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग समझता है, परमानेंट को टेम्पररी, टेम्पररी को परमानेंट समझता है, ऐसी गलत डिसीजन करने वाला माइंड संसार की ओर ले जाती है, वो पाप के लिए। और जो आपको कैवल्य की ओर ले जाए, विवेक, अर्थात ये जो द एबिलिटी टू डिसर्न, जो चीज जैसा है उसको एज इट इज समझने की एबिलिटी वाली जो मन है, वो आपको कैवल्य की ओर ले जाएगा। तो ये जो फिर काम कहाँ करेंगे, ये तो मन की नेचर हो गया। तत्र वैराग्येण विषय श्रोतः खिली क्रियते, वैराग्य जो है ना, वो आपके बैड वाले जो जो गलत रास्ता वाला माइंड है उसको कमजोर करेगा। मतलब जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा पाने का रास्ता क्या है, मैंने बता, उसके बारे में नेगेटिविटी कल्टीवेट करो। नेगेटिविटी वैराग्य है, आपकी इच्छाएं कम करेगी, उस पर अट्रैक्शन कम होगा। तो वो क्या करेगा, आपकी जो एडिक्शन है, जो आपकी जो आपकी कनेक्शन है, स्ट्रांग बॉन्डेज है, उसको वो वीक करेगा, कमजोर करेगा, कमजोर करेगा। आप माइंड को ऐसा नहीं कि एक चोट डाला और कल टूट गया, ऐसा नहीं होगा। माइंड उस महापेड़ की तरह है। पेड़ समझते ना, पुराने पेड़, 100 साल पुराना पेड़, ऐसा नहीं कि दो चार कुल्हाड़ी काट दिया और वो कट गया, नहीं। उसको काटने की तरीका क्या है,
छोटी सी पतली पतली होती है ना पेड़, उसको तो आप कुल्हाड़ी में एक चोट मारो कट गया। बड़ी पेड़ों को हल्की 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 चारों तरफ से उसको धीरे 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 काट काट के उसको कम, एक पॉइंट पर उसको कमजोर किया जाता है, उसको पतला बना दिया जाता है। उसके बाद तो आपको काटने की जरूरत ही नहीं, रस्सी बांध के उसको एक बार खींच दो, पूरा का पूरा पेड़ गिर पड़ेगा। वो कब गिरेगा? जब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कमजोर हो जाए। इसी तरह जिन चीजों को आप छोड़ना चाहते हैं, क्या करें? उसको वीक बनाना है। ये कहते हैं वीक कैसे बनेगा? वैराग्येण विषय श्रुत किली क्रियते। वैराग्य के द्वारा, डिजायरलेसनेस या डिस्पैशन, उस चीज के प्रति आपकी नफरत जब पैदा होने लगेगी ग्रेजुअली, तो उस चीज के प्रति आपकी जो बॉन्डेज है वो कमजोर होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। और विवेक दर्शन अभ्यास ही ना विवेक स्रोत उद्घाटित। फिर इधर भी आप काम कर रहे हो क्या, कि रस्सी लगा के भी रखे हो, थोड़ा कमजोर हुआ तो उसको थोड़ा ट्रैक्टर लगा के खींच लेंगे, टूट जाएगा। तो इधर विवेक वो अभ्यास, विवेक दर्शन, जो जैसा है उसको एज इट देखने की प्रैक्टिस, जानने की, है ना। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बॉडी क्या है, माइंड क्या है, कौन इटर्नल है, कौन टेम्पररी है, किस सुख में दुख छुपा है, किस दुख में सुख छुपा है, इनको ठीक ठीक समझने की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहने से आपकी बुद्धि का जो दरवाजा है वो खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। और इधर ये कमजोर होता जाएगा, ये कमजोर होता जाएगा, आपकी बुद्धि स्ट्रांग होती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा, आपकी वासना बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो चुकी है। और वो स्ट्रांग बुद्धि से वो कमजोर वासना को एक हल्की सी झोंके से धक्का देना है, फिर आप परमानेंटली छूट जाए। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र मतलब वहां, उस स्थिति में, ऐसी स्थिति जहां चित्त या मन में किसी भी तरह की फंक्शंस ना होता हो, पहुंचने के लिए जो यत्न या जो एफर्ट्स या जो श्रम मेहनत करनी होती है, उसी को अभ्यास कहते हैं। व्यास भाष्य है, चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति तदर्थ प्रयत्न। चित्त की अवृत्त बनाने की, वृत्त कहते हैं वृत्ति फंक्शन, अवृत्त न फंक्शन। तो मन फंक्शन, ऐसी स्थिति जहां माइंड फंक्शन नहीं करता हो, माइंड की वो फंक्शन लेस स्थिति, जहां प्रशांत वाहिता, और जहां माइंड में कामनेस जो है वो फ्लो करता हो विदाउट एनी डिस्टरबेंस, बिना किसी ब्रेक में, बिना किसी इंटरप्शन में, जहां परमानेंटली मन शांत हो जाए। शांत का अर्थ कोई हलचल ना हो, कोई एक्टिविटीज ना हो, ना अच्छा ना बुरा। अब मन का एक्टिविटीज क्या है? एक ही है, ज्ञान। अच्छा ज्ञान, बुरा ज्ञान, उल्टा ज्ञान, सही ज्ञान, यही है ज्ञान। ध्यान दीजिए, मन का दो ही एक्टिविटीज है। ये आप जैसे भी याद करना है कर लीजिए। जो नहीं जानता उसको जानना, और जो जाना उसको रिटेन करना, उसको कहते हैं स्मृति। जो आप नहीं जानते हो उसको जानना, वो चार तरह का है। सही ज्ञान, उल्टा ज्ञान, इमेजिनेशन, आदि आदि नींद के ज्ञान, ये ज्ञान के चार कैटेगरी। और जो ज्ञान हो गया उसको रिटेन करना, यही माइंड का दो ही काम है। इस सेंस में, बाकी तो वो इमोशंस, बाकी चीजें, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, है ना। नहीं तो मन को वो ही फंक्शनलेस करा देना कि उसको कोई तरह का ज्ञान ना हो। आप जो खाना खाते हो, आप जो पीते हो, आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो टच करते हो, तो जब मन अवृत्ति का हो जाए, मतलब अपना काम ही ना करे, निष्क्रिय हो जाए, और तब क्या होगा? मन शांत हो जाए, कोई हलचल नहीं, प्रशांत।
और वो शांति ऐसी कि ऐसा नहीं कि 2 मिनट के लिए हो गया, 5 मिनट के लिए, 5 घंटे के लिए। प्रशांत वाहिता, जब वो कामनेस की एक फ्लो बने, वो भी अनइंटरप्टेड फ्लो बने, वो स्थिति अचीव करना है गोल। क्योंकि तब उस माइंड को हम कहीं यूज करेंगे। और उस गोल को पाने के लिए जो कुछ एफर्ट्स करना होता है, उस एफर्ट्स को कहते हैं अभ्यास। वीर्य, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उत्साह, जो उसमें जोश है, एंथुसियाज्म है ना, नहीं, एनर्जी है। और उसको पाने के लिए, बाकी उसको अचीव करने के लिए जो कुछ भी साधन है, जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट योग दर्शन में आगे बताएगा, उन सबको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करे, आपके अंदर वो जील, वो एंथुसियाज्म, वो जोश, ये उत्साह बना रहे और एनर्जी बनी रहे। इसी को कहते हैं अभ्यास। सतो दीर्घ काल नैर्यंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो जो अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे, उस वो अभ्यास से जो आपको अचीवमेंट होगी, उसमें 3-4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि वो दीर्घकाल होना चाहिए, अर्थात एक लंबे पीरियड तक आपको करते रहना पड़ेगा। नैरंतर्य, उसमें निरंतरता बनी रहे, बीच बीच में रुकावट ना हो, बीच बीच में रोकना ना पड़े, इंटरप्शन ना हो। और सत्कार सेविता, पूरी श्रद्धा के साथ किया गया। अगर ये 3 चीजों के साथ आप करते हैं, तो वो दृढ़ भूमि बनेगी, वो फार्मली रूटेड बनेगा, पक्का बन जाएगा वो अभ्यास। ये जो सूत्र आप पढ़ेंगे, वो सूत्र आप योग दर्शन की प्रैक्टिस करें न करें, योग की तो कितने करेंगे, डिफरेंट मैटर। नहीं भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को, जिसको भी आप चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है, ये उनको आप रटवाइए, सिखवाइए, है ना, नहीं। कमी, अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, कमी कहाँ है, इन तीनों को वो परख लें। जब मैं सक्सेसफुल होने की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ प्रोफेशनली या एजुकेशनली सक्सेसफुल नहीं, हर फील्ड में, है ना। किसी एक बड़े फिलोसोफर की स्टेटमेंट थी कि आपका सक्सेस आपके काम से नहीं मिलता, आपकी सक्सेस आपकी हैबिट से मिलता है ना, नहीं, हैबिट से। आपकी डेली हैबिट, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपकी किस तरह की हैबिट्स हैं, ये मेक श्योर करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे। आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने हार्ड वर्किंग है, कितने डिसिप्लिन्ड है, आपकी हैबिट्स क्या है। हम्म? अगर आपको लेट लतीफ आदमी है, अगर आप आलसी, ये आलसी होने का मतलब क्या है, ये आपकी एक हैबिट है आलसी होने का। जल्दी उठने का मतलब क्या है, इट्स ए हैबिट। हेल्थ कॉन्शियस क्या, एक हैबिट है कि आप रोज सुबह उठ के वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हैबिट है। आप हेल्दी खाना खाते हैं, ये एक हैबिट है। आप बिना हैबिट के हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल जी नहीं सकते हो। ये हो नहीं सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं टाइम पर सोऊं, आप सो जाएंगे, नहीं होगा। आपको उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। और जब हैबिट बनेगा, अगर आपने 10 बजे सोना है, तो दुनिया इधर से इधर हो जाए, आपको 10 बजे नींद आएगी। बॉडी इटसेल्फ विल टेल यू, सोने चलो, सोने चलो। बॉडी को आपको बोलने की जरूरत नहीं, बॉडी आपको बोलेगी। आपको हेल्दी खाना खाने की हैबिट डाला, तो आप अनहेल्दी खाना खा ही नहीं सकते हो। आपकी इच्छा होगी ही नहीं। आप किसी भी चीज को लाइफ में लाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, करना क्या है, मेक इट ए हैबिट। और हैबिट पाने के लिए दो चीजें हैं।
अभ्यास और वैराग्य। योग भी यही कहता है, योग को आप हैबिट बनाओ। हैबिट बनेगा तो वो अपने आप होगा। आप कोशिश करते रह जाओगे तो हमेशा आप थकोगे। कौन से लोग टायर्ड होते हैं? लोग नॉर्मली फिजिकली टायर्ड नहीं होते हैं, लोग मेंटली टायर्ड होते हैं। आप अपने काम को अगर एंजॉय करते हो, आप तो आप 18-18 घंटे काम करने के बाद भी आपके अंदर एनर्जी मिलती है। जो लोग स्टार्टअप्स खोलते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, अपनी घर में शादी ब्याह की तैयारियां करते हैं, आप भी करते होंगे। देखिए आप कितने घंटे मेहनत करते हैं, 3-4 घंटे के बाद सोने के बाद नींद खुल जाती है, फिर काम में लग जाते हैं। आपको उस समय क्यों एग्जॉशन फील नहीं होता? पर प्रोफेशनल काम में, बाकी कामों में क्यों थक जाते हैं? इस सोच की आपके उसमें कितनी ज्यादा इंटरेस्ट है, और समझ में आती है। तो लाइफ में आपको कोई भी चीज अचीव करना या छोड़ना, छोड़ने की अचीव करना या पाने की अचीव करना, उसमें अभ्यास और वैराग्य है। और वो अभ्यास कैसे करें? प्रैक्टिस मतलब हैबिट में कन्वर्ट करें। 3 चीजों पर ध्यान देना। दीर्घ काल, लंबे देर तक करने की जरूरत है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने में नहीं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक करते रहना पड़ेगा। और आप कहेंगे जी तब भी मैंने तो 5 साल से कर रहा हूं, तब भी नहीं हो रहा है। 5 साल से कर रहे हैं, फिर बीच में आप बहुत ज्यादा ब्रेक ले रहे हैं। समर ब्रेक भी ले रहे हैं, विंटर ब्रेक भी ले रहे हैं। आपने सोचा कि जनवरी 1 से मैं अब रोज, है ना, मैं वॉक करूंगा, जिम जाऊंगा, खाना ये खाऊंगा। आपने करना शुरू किया। अब जी 4 दिन करूंगा, 3 दिन नहीं करूंगा। फिर अगले हफ्ते हो गया 3 दिन करूंगा, 4 दिन नहीं करूंगा। फिर हो गया 2 दिन करूंगा, 5 दिन नहीं करूंगा। अब क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर ने बोला महीने में 2-4 दिन कर दो तो भी चलता है। तो बाद में बंद ही हो जाता है। बंद नहीं भी होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो क्या है नेक्स्ट? नैरंतर्य, निरंतरता उसमें रहे, इंटरप्शन बीच में ना हो, ब्रेक ना हो। अभी श्री जी पूछ कह रहे थे, हमारी इनफॉर्मली बात हो रही थी, वो ईशोपनिषद मंत्र 16-18 मंत्र बड़े प्यारे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं याद करने को। कह रहे थे 7 मंत्र याद करो, तो अगला छठा भूल जाते हैं। तो मैंने उनको ये ट्रिक दिया कि हमारे ट्रेडिशनल ट्रिक होता है, लोग पारायण कर, पारायण 5 मिनट 10 मिनट लगता है। सुबह उठो, शाम को, कभी भी जिस चीज को, वो 18 को एक बार पढ़ लो, पर रोज पढ़ो। एक टाइम पढ़ो, 2 टाइम, रोज। देखिए मोस्ट ऑफ हिंदू लोग करते हैं ना, जो रिलीजियस होते हैं, सुबह उठ के नहा धो के कोई वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है, कोई साउथ में तो कोई मीनाक्षी स्तोत्र पढ़ता है, नॉर्थ में जिसको जो जो जिसका जो है वो पढ़ते हैं। अब वो रेगुलर पढ़ते हैं तो आप उनको जिंदगी भर याद रहता है। पारायण, ये पारायण क्या होता है? प्रैक्टिस विदाउट एन इंटरप्शन। आप ये कहेंगे कि मैं हफ्ते में 2 दिन पढ़ा, अगले 2 दिन नहीं चलेगा। आप जितने दिन तक करो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 5 महीने, रोज करने की कोशिश, रोज। फिर देखिए आपकी मरी हुई मेमोरी भी जग जाएगी। मतलब जैसे कहते हैं ना, मेमोरी कम हो गई है, वो खड़ी हो जाएगी। ये फिजिकल एक्सरसाइज। और होती क्या है, जब आप कोई बीमार वगैरह होते हैं तो आपको भेजते हैं फिजियोथेरापी के लिए। मसल की प्रॉब्लम होती है, बोन के, क्या कहते हैं आपको डॉक्टर, क्या कहते हैं? रोज कर, रोज। और यकीन मानिए, आप कोई भी चीज को रोज करते हैं ना, आप 1 घंटे की जगह 10 मिनट करिए, पर करिए। इवन आप कम करिए, वैल्यू है विदाउट एनी इंटरप्शन, रेगुलरली करने की। हो सकता है आप उसकी ड्यूरेशन को कम कर दें, चलेगा, पर ब्रेक ना करें। फिर देखिए चमत्कार, मिरेकल।
ये मैं योग की बात नहीं कर रहा, योग में तो जो हम डेली लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो बात क्लियर हुई। पहली है दीर्घ काल, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करना पड़ेगा। दूसरा है नैरंतर्य, बिना किसी इंटरप्शन ब्रेक रेगुलरली करना पड़ेगा। तीसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो है सत्कार सेविता आसेविता। जिस चीज को तुम प्रैक्टिस कर रहे हो या जिस चीज को तुम अचीव करना चाहते हो, उसमें उसको करते समय तुम्हारे अंदर वो सत्कार, सत्कार मतलब ऑनर, रेस्पेक्ट का भाव के साथ करना पड़ेगा। अगर तुम्हें उसमें ट्रस्ट ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई ट्रस्ट की इश्यू है, या तुम उसको उतना रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम कुछ भी करो, कितना भी प्रैक्टिस करो, कितने भी मेहनत करो, तो भी यू विल बी ऑलवेज लैक। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ट्रस्ट या रेस्पेक्ट ना होने के कारण तुम 100% अंदर से उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। ध्यान से सुनिएगा। तो जब तुम ये श्रद्धा के साथ, विथ रेस्पेक्ट, विदाउट एन इंटरप्शन, कॉन्स्टेंटली और लंबे ड्यूरेशन, लंबे ड्यूरेशन तक करते रहोगे, तो जो भी प्रैक्टिस करोगे वो दृढ़ भूमि बनेगा, वो डीप रूटेड बन जाएगा। ये डीप रूटेड बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, योग के लिए तो अलग है, हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। जो भी अच्छी चीजें अचीव करना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिस करते करते वो डीप रूटेड हो गया, होगा क्या पता है? वंस यू अचीव दैट डीप रूटेड स्टेट, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है अगले बार से। मान लीजिए मैं वॉकिंग की बात लेता हूं, मॉर्निंग वॉक की आपसे नहीं हो रही है, और किसी तरह आपने 3-4 महीने कुछ करके, आपने बिना ब्रेक किए कुछ भी करे आपने मेंटेन कर लिया, 4 महीने 6 महीने जो भी। उसके बाद क्या होगा पता है? उसके बाद वो जो 6 बजे आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वो 5-5:30 बजे नींद आपकी अपने आप खुलेगी। 6 बजे आप वॉक करने नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी रोने लगेगी। यकीन मतलब बॉडी रोने लगेगी, मतलब आपको बॉडी पेन होने लगेगा। ये होता है ना क्रेविंग, आपके अंदर वो क्रेविंग होगी। अब आप चाह कर रुक नहीं सकते हो, आपको मजबूरन जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बॉडी शांति से बैठने ही नहीं देगा। बिल्कुल वैसे जब आप शुरू शुरू में कोई काम सीखते हैं, कितना मुश्किल होता है। और जनरली गाड़ी चलाना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं, कितनी मुश्किल होती है। पर जब आप रेगुलरली चलाते जाते हैं, 2-4 साल हो गया, 5-10 साल हो गया, अब आप एक अंगुली पकड़ के ना, स्टीयरिंग में एक ही अंगुली रख के, फोन पर बात करके, गाना सुन के, हंसी मजाक बातचीत करके गाड़ी चल, 2 हाथ रखने की भी जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। क्यों? अब आपको एफर्ट्स करना नहीं पड़ रहा है। अच्छा, उससे फायदा क्या होता है? जब आप एफर्टलेसली काम कर रहे हो ना, तो आपका बॉडी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा। बॉडी एग्जॉस्ट कब होता है? जब आप एफर्ट्स करते हो। एफर्ट्स करने में क्या होता है? एनर्जी लगती है, मेंटल एनर्जी भी, फिजिकल एनर्जी भी। द एनर्जी लगती है तो शरीर और मन थकते हैं। अच्छा, कोई काम में अगर आपकी एनर्जी लगी नहीं रही है, तो बॉडी और माइंड थकेंगे नहीं। एनर्जी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि स्मूथली चल रहा है, मशीन बटन दबाओ गाड़ी चल रही है, आपको फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आती है? फिर थकावट भी कम होगी। चलो, ये तो हुई डे टू डे लाइफ से रिलेटेड दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेविता।
सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये तो सूत्रवात। दीर्घ काल आसेवित, निरंतर आसेवित, सत्कारा सेवित, ये तीन भाग में बांटा। दीर्घकाल तक प्रैक्टिस करना है, लंबे समय तक निरंतर विदाउट एनी ब्रेक प्रैक्टिस करना है, और सत्कार आसेवित विथ प्रॉपर डिवोशन, भक्ति, रेस्पेक्ट के साथ करना है। इस सत्कार को डिफाइन किया, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादित। तप, ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा। तपस्या क्या चीज होती है? साधना। आप सुख दुख हानि लाभ अच्छे बुरे स्थिति के साथ भी अपने काम को छोड़ना नहीं। बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, कैसे भी सिचुएशन हो, घर की हालत खराब है, टेंशन है, अपना काम नहीं छोड़ना। अपनी प्रैक्टिस, तपस्या। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य अपनी सेंसुअल प्लेजर को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो उसी में तो आप फंसोगे। और सबसे बड़ा जो स्ट्रांग हमारा सेंसुअल डिजायर है वो सेक्स का है ना, जिसको रोकना सबसे मुश्किल है। अगर कोई उसको रोक लिया तो बाकी चीजें अपने आप रुक जाएगी, है ना? नहीं तो इसीलिए ब्रह्मचर्य अपने जो सेंसुअल प्लेजर है उसको सेटिस्फाई कर ना करने के लिए कोशिश करना, जिससे कि वो टाइम आप उसके लिए लगा सको। विद्या, और जिस चीज को प्रैक्टिस करना चाहते हो, जिस चीज को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, उसके बारे में खूब पढ़ना जरूरी है। पढ़ना, स्वाध्याय, शास्त्रों को खूब पढ़ना पड़ेगा। खाली योग दर्शन पढ़ के योग करने से कुछ नहीं मिलेगा। खूंटा मिलेगा, भूत मिलेगा, साईं बाबा मिलेगा, शनि बाबा मिलेंगे योग करके। क्योंकि आप योग करने के बाद तो ये सब कर सकते हो ना। शनिवार, शनि शनि ग्रह के भी साधना कर सकते हो, फिर मिलेंगे शनि ग्रह। क्यों? इसीलिए विद्या जरूरी है। शास्त्र पढ़ लेना, ठीक ठीक समझ लेना, भाई किसकी भक्त उपासना करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो। और ये सिर्फ योग दर्शन की बात नहीं, किसी भी फील्ड में आप कुछ अचीव करना चाहते हो उसके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। मैं वेल इन्फॉर्म्ड कह रहा हूं। विद्या यहाँ नॉलेज मतलब एक्सटर्नल नॉलेज, न कि रियलाइजेशन नॉलेज। एक्सटर्नल नॉलेज बहुत जरूरी है आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग योगा। तो विद्या से सोच समझ के करना, जान के करना, और श्रद्धया, पूरी भक्ति, पूरी डिवोशन के साथ करना। जब ये चार चीजें, तपसा, तप, ब्रह्मचर्य विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और विथ श्रद्धा भक्ति जब करोगे, सत्कारवान दृढ़ भूमिर भवती, तब वो जो अभ्यास तुमने किया, जिसकी भी प्रैक्टिस की, वो वेल रूटेड हो जाएगा। इतना स्ट्रांग रूटेड हो जाएगा कि तुम कोमा में भी पड़े होंगे ना, जिस दिन उठोगे उसके बाद वही करोगे, पहला चीज वही करोगे, बिना किसी एफर्ट के। वित्थान संस्कारेण द्रागिति एव अनभिभूत विषय इत्यर्थ। मतलब योग के दृष्टि से दृढ़ भूमि का क्या मतलब है? दृढ़ भूमि मतलब स्ट्रांग रूटेड। कितने? योग की दृष्टि से स्ट्रांग रूटेड का मतलब है इवन जब आपका मन एक्सटर्नल दुनिया, आप 24/7 तो 360 डेज मतलब पूरे साल भर तो आप 24/7 तो योग में नहीं होंगे, ईश्वर भक्त, आप सांसारिक दुनिया में भी इन्वॉल्व होंगे। तो कहते हैं जब आपका मन सांसारिक चीजों में भी होगा तो भी वो कंट्रोल रहेगा। मतलब तब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी उसको डेविएटेड नहीं कर पाएगा, इतना स्ट्रांग बन जाएगा।